91 का सीआरपीसी में आपके पास तभी आता है जब आपके ऊपर कोई डाउरी का केस हो, कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा हो। इन दैट केस ही आपके पास ये नोटिस आता है 91 सीआरपीसी। अब आते हैं तीसरा 41A सीआरपीसी। जब आपके पास नोटिस 41 सीआरपीसी का आ जाता है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि पुलिस को पता है आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस केस में है जिस केस के विषय में वो बात कर रहे हैं। 41A का नोटिस जनरली आफ्टर FIR ही भेजा जाता है एज़ पर लॉ, बट इन रेगुलर प्रैक्टिस हमने ये देखा है और केसेस में हुआ है कि कंप्लेंट के बेस में भी 41A का नोटिस भेज दिया जाता है। तो इसलिए सतर्क होने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इसमें आपका रिप्लाई तो आपको इमीडिएटली एज सुन एज अपने एडवोकेट से डिस्कस करके देना है, बट फिज़िकल प्रेजेंट आपके एडवोकेट से बात करने के बाद ही देनी है, क्योंकि इस 41A के नोटिस के बाद पुलिस चाहे तो डिटेन करने के बाद, कुछ समय डिटेन करने के बाद आपको अरेस्ट भी कर सकती है। अगर वो केस 7 साल से नीचे का है, जिसमें सज़ा आपके 7 साल से कम की होनी है, उस केस में एज़ पर लॉ पुलिस डिटेन करने के बाद अरेस्ट नहीं करती है और आपको छोड़ देती है और चार्जशीट बना के प्रेजेंट करती है। बट अगर उसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है पनिशमेंट, तो उसको आपको उनका ड्यूटी बनती है कि पहले एज़ पर लॉ कि पहले आपको अरेस्ट करेगी, उसके बाद चार्जशीट बनाएगी। बट इन जनरल प्रैक्टिस यही देखा गया है कि आपको डराने के लिए डिटेन कर लिया जाता है। पहले 41 के नोटिस में आपसे कुछ पैसे वैसे की डिमांड की जाती है। अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं, वो अमाउंट नहीं देते हैं, तो वो आपको अरेस्ट भी करते हैं। तो इसीलिए सलाह एक वकील की ये है, हमारी सलाह आपसे यही है कि आप रिप्लाई दीजिए अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करने के बाद 41A का, बट फिज़िकल प्रेजेंट तभी हुई है, एडवोकेट के साथ प्रेजेंट हुई है, अपने एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद प्रेजेंट हुई है। अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशंस में भी अप्लाई कर सकते, सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी अगर रिजेक्ट होती है एप्लीकेशन, पहले तो बात है कि जज साहब आपसे पूछेंगे कि आपको हम क्यों दें बेल, आप इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन क्यों नहीं करते। तब आपने उन्हें बोलना है, सर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, दैट्स ए रीज़न हम चाहते हैं कि हम प्रे कर रहे हैं कि आप हमें ग्रांट करें बेल और हम उनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर पाएँ। अगर जज साहब नहीं करते हैं तब आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है सर, एटलीस्ट इंटरिम बेल नेक्स्ट डेट तक दी जाए, नेक्स्ट हियरिंग तक दी जाए। मैं उनकी हर तरीके की मदद करने को तैयार हूँ, वो जहाँ बोलेंगे हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है वो हम सारी की सारी फुलफ़िल करने को तैयार हैं, बट हमें एटलीस्ट इंटरिम बेल दी जाए नेक्स्ट डेट तक के लिए। इस बेसिस में आपको इंटरिम बेल मिल जाती है तो आप जाके प्रेजेंट हुई है, और इनकेस नहीं होती, मिलती है, इंटरिम बेल भी नहीं मिलती है, तब आप एक काम कीजिए और आप इमीडिएटली अपने एडवोकेट के थ्रू हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाइए और उधर फिर इंटरिम बेल की कोशिश कीजिए। जब इंटरिम बेल आपको मिल जाती है या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए, और अगर सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि आपको अरेस्ट करने के चांसेस बनते हैं तो नेक्स्ट डेट अगर इंटरिम बेल मिली है तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए और उसके बाद डे टू डे प्रोसीडिंग में भाग लीजिए। ये ही सिंपल तरीका है, घबराना नहीं है। नोटिस मिलने पे रिसीव करना है, नोटिस रिसीव जब भी आए रिप्लाई देना है, बट फिज़िकल प्रेजेंट होने से पहले एडवोकेट से कंसल्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी बेसिस में आपको
या किसी भी और लीगल सहायता के लिए आपको अगर ज़रूरत हो तो आप संपर्क करिए, हमसे संपर्क करिए 8527610123 पर। और इसी के बाद अगली वीडियो किसी और नए टॉपिक पे, कोई ऐसा टॉपिक जो कॉमन टॉपिक हो उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नोटिस पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिधर जो पुलिस का नाम आता है ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उनके लिए ही स्पेशल बनाया गया। धन्यवाद, थैंक यू।